लोकसभा चुनाव के दूसरे दौर के लिए मतदान जारी। 13 राज्यों के 88 सीटों पर डाले जा रहे हैं वोट। करीब 16 करोड़ वोटर आज कर रहे हैं मतदान। 24,80,000 वोटर पहली बार करेंगे वोटिंग। दूसरे दौर के चुनाव में 1,202 उम्मीदवार मैदान में, 102 महिला और 2 थर्ड डेंजर के कैंडिडेट भी आजमा रहे हैं किस्मत। तीसरे चरण में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर। राहुल गांधी, ओम बिरला, भूपेश बघेल, अरुण गोविल, हेमा मालिनी, शशि थरूर और पप्पू यादव का फैसला आज। लोकसभा चुनाव के दूसरे फेज में 1,67,000 पोलिंग स्टेशन पर हो रही है वोटिंग। 1 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन पर वेबकास्ट। दूसरे फेज में केरल की सभी 20 सीटों पर हो रही है वोटिंग, जबकि कर्नाटक की 14 और राजस्थान की 13 सीटों पर मतदान। महाराष्ट्र और यूपी की 8-8 सीटों पर भी आज वोटिंग। मध्य प्रदेश की 6, असम और बिहार की 5-5 सीटों पर मतदान। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल की 3-3 सीटों पर मतदान। मणिपुर, त्रिपुरा और जम्मू कश्मीर की 1-1 सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। पीएम मोदी ने वोटिंग डे पर की पोस्ट, लोगों से बड़ी संख्या में वोट देने की अपील। लिखा, भारी मतदान से मिलेगी लोकतंत्र को मजबूती। राहुल गांधी ने लोगों से वोट करने की अपील की। कहा कि आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले की पोस्ट, लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला। बेटे वैभव गहलोत ने भी मतदान किया। जालौर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं वैभव गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत ने की पूजा। वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। वोटिंग के बाद पीएम ने लिखा, भारी मतदान से मिलेगी लोकतंत्र को मजबूती। राहुल गांधी ने लोगों से वोट करने की अपील की। कहा कि आपका वोट तय करेगा कि अगली सरकार चंद अरबपतियों की होगी 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। कांग्रेस चीफ खड़गे ने सेकेंड फेज की वोटिंग से पहले की पोस्ट, लोगों से बड़ी संख्या में वोट करने की अपील। जोधपुर में पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने वोट डाला। बेटे वैभव गहलोत ने भी मतदान किया। जालौर से कांग्रेस कैंडिडेट हैं वैभव गहलोत। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और उनके बेटे वैभव गहलोत ने की पूजा। वोटिंग से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। वोटिंग के बाद पीएम मोदी के मंगलसूत्र वाले बयान पर बोले अशोक गहलोत। कहा कि किसी को यकीन नहीं था कि पीएम ऐसा बयान देंगे। ऐसे बयानों से पीएम मोदी की विश्वसनीयता को धक्का लगा। राजस्थान के झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने वोट किया। वसुंधरा ने परिवार के सदस्यों के साथ वोटिंग की। कोटा में बोले बीजेपी उम्मीदवार ओम बिरला, सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक न्याय बना रहेगा। पीएम मोदी और शाह कई बार कर चुके हैं साफ, विपक्ष फैला रहा है भ्रम। जोधपुर से बीजेपी कैंडिडेट गजेंद्र सिंह शेखावत ने डाला वोट। जोधपुर के बूथ संख्या 81-83 पर किया मतदान। चित्तौड़गढ़ में राजस्थान बीजेपी चीफ सीपी जोशी ने वोट किया। वोटर्स के साथ लाइन में लगकर मतदान किया। वोटिंग के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, राजस्थान वीरों की धरती, इसने कभी आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया। यहां पर खिलेंगे 25 के 25 कमल। बाड़मेर में केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने वोटिंग की। बाड़मेर जैसलमेर सीट से बीजेपी प्रत्याशी हैं कैलाश चौधरी। राजस्थान के कोटा में बड़ी संख्या में महिलाएं कर रही हैं वोटिंग। महिलाओं ने गिनाए अपने मुद्दे। कहा कि पीएम के तौर पर मोदी है पसंद। यूपी की बुलंदशहर सीट पर मतदान जारी। वोटिंग से पहले मंदिर पहुंचे बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह। मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद भी लिया। बुलंदशहर से बीजेपी कैंडिडेट भोला सिंह ने डाला वोट। पोलिंग बूथ पर वोटर्स के साथ लाइन में किया वोट। यूपी की गाजियाबाद सीट पर वोटिंग जारी। बीजेपी उम्मीदवार अतुल गर्ग ने किया वोट। गाजियाबाद के इंदिरापुरम के पोलिंग बूथ पर वोट डाल रहे हैं लोग। ज्यादातर वोटर बोले देश के विकास के लिए कर रहे हैं वोट। मेरठ में भी वोटिंग जारी। बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को पत्नी ने लगाया तिलक, जीत की शुभकामनाएं दी। यूपी के मथुरा में भी वोटिंग जारी। बीजेपी सांसद तेजवीर सिंह ने किया वोट। अमरोहा से बीजेपी प्रत्याशी कंवर सिंह तंवर ने मतदान किया। जनता से भी बड़ी संख्या में वोट करने की अपील की। महाराष्ट्र के नांदेड़ में चोट के बावजूद वोट डालने पहुंची महिलाएं। कहा कि दर्द के बावजूद मोदी के लिए करनी आई हूं वोट। मोदी ने राम मंदिर बनाया, लगातार दे रहे हैं राशन। महाराष्ट्र के अमरावती लोकसभा सीट पर वोट डालने पहुंचा दूल्हा। शादी की रस्मों से पहले वतपुरा इलाके में पोलिंग बूथ पर जाके वोट किया। अमरावती सीट पर वोटर्स ने इंडिया टीवी से की बातचीत। सरकार के कामकाज से जताई खुशी। कांग्रेस के विरासत टैक्स के वादे पर जताया विरोध। केरल के कन्नूर में वोटिंग जारी। पोलिंग स्टेशन के बाहर लगी वोटर्स की लंबी कतार। केरल के कन्नूर में सीएम पी विजयन ने वोट किया। आरसी अमला एलपी स्कूल के पोलिंग बूथ पर किया मतदान। केरल के त्रिशूर में एक्टर और बीजेपी कैंडिडेट सुरेश गोपी ने किया वोट। कहा कि राष्ट्र के विकास आंदोलन में योगदान देगा केरल। तिरुवनंतपुरम में केंद्रीय मंत्री मुरलीधरन ने परिवार के साथ किया वोट। अडिंगल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी है मुरलीधरन। केरल के एलेप्पी में केसी वेणुगोपाल ने डाला वोट। एलेप्पी से कांग्रेस के उम्मीदवार में भी वीएसी वेणुगोपाल। केरल के तिरुवनंतपुरम में बीजेपी नेता अनिल एंटनी ने डाला वोट। पथनामथिट्टा सीट से बीजेपी कैंडिडेट हैं अनिल एंटनी। केरल के कोझिकोड में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्रन ने किया वोट। वायनाड सीट से राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं सुरेंद्रन। तिरुवनंतपुरम में सीपीआई नेता वी शिवनकुट्टी ने भी किया वोट। केरल के शिक्षा मंत्री हैं शिवनकुट्टी। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने डाला वोट। बीईएस पोलिंग बूथ पर अपने पिता के साथ वोटिंग की। बेंगलुरु के बीईएस पोलिंग स्टेशन पहुंचे इन्फोसिस फाउंडर एनआर नारायण।
मूर्ति पत्नी और राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति के साथ जाकर वोट डाला। बेंगलुरु में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी। अभिनेता प्रकाश राज ने वोट डाला। मतदान से पहले बेंगलुरु में बीजेपी नेता तेजस्वी सूर्या ने अपने घर पर पूजा की। बेंगलुरु दक्षिण सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं तेजस्वी। पश्चिम बंगाल की रायगंज सीट पर वोटिंग जारी। टीएमसी प्रत्याशी कृष्णा कल्याणी ने डाला अपना वोट। खजुराहो के मतंगेश्वर मंदिर पहुंचे एमपी बीजेपी चीफ वीडी शर्मा। वोटिंग से पहले पूजा कर आशीर्वाद लिया। खजुराहो से बीजेपी कैंडिडेट। एमपी के नरसिंहपुर में मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने डाला वोट। लोगों से बड़ी संख्या में वोटिंग करने की अपील की। छत्तीसगढ़ की कवर्धा सीट पर बीजेपी नेता अभिषेक सिंह ने किया वोट। पूर्व सीएम रमन सिंह के बेटे अभिषेक। असम के नौगांव में भी मतदान जारी। जागीर रोड पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने पहुंचे हैं वोटर। जम्मू के लोकसभा सीट पर भी वोटिंग जारी। पोलिंग बूथ 39 और 40 पर वोटर्स की लंबी कतार। बड़ी संख्या में वोट डाल रहे हैं। मणिपुर के उखरुल में वोटिंग जारी। एक लोकसभा सीट पर डाले जा रहे हैं वोट। 93 साल की बुजुर्ग महिला मतदान करने पहुंची। मणिपुर के उखरुल के शीना केथाई गांव में वोटिंग जारी। एनपीएफ उम्मीदवार कचुई टिमिथी जिमिक ने बेटे हासिंग जिमिक के साथ वोट किया। पूर्णिया से निर्दलीय कैंडिडेट पप्पू यादव बोले, मैं पूर्णिया के बेटे के रूप में लड़ रहा हूं चुनाव। कई नेता मेरी राजनीतिक हत्या करना चाह रहे हैं। मेरे खिलाफ रची गई है साजिश। किशनगंज से एएमआईएम के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान बोले, कांग्रेस ने बाबरी मस्जिद में कथवाई थी मूर्तियां। किशनगंज के मुसलमान कांग्रेस के लिए वोट नहीं करेंगे। पीएम मोदी आज पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी में करेंगे चुनाव प्रचार। 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार में पीएम मोदी की 2 रैलियां। दोपहर 1:15 बजे अररिया में, दोपहर 2:45 बजे मुंगेर में जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी शाम को 6:30 बजे यूपी के बरेली में करेंगे रोड शो। सीएम योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। बोले कि एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों को छीनकर मुसलमानों को देना ये इंडी गठबंधन का छिपा हुआ एजेंडा है। पीएम के बयान पर बोले कांग्रेस नेता वी के हरिप्रसाद ने कहा कि पीएम झूठ बोल रहे हैं। कर्नाटक में धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है। अपने पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा के खुलासे पर बोले अशोक गहलोत, राजस्थान में कभी भी नहीं टैप किए जाते हैं सांसद विधायकों के फोन। हमारे समय में नहीं की गई कोई साजिश। अशोक गहलोत के बयान पर बोले गजेंद्र सिंह शेखावत। कहा कि उनके ओएसडी ने जो बयान दिया था उसके बाद गहलोत को ऐसे बयान देने का अधिकार खत्म हो गया। कांग्रेस ने हरियाणा के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की। 8 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। कुमारी शैलजा को कांग्रेस ने सिरसा से टिकट दिया। रोहतक से दीपेंद्र सिंह हुड्डा को टिकट मिला। कांग्रेस ने यूपी के 40 स्टार कैंपेनर्स के नाम की लिस्ट जारी की। मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिस्ट में। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन चुनावी मैदान में उतरी। गांधी विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ेंगी। यूबीटी शिवसेना चीफ उद्धव ठाकरे ने पार्टी का मैनिफेस्टो वचननामा किया जारी। महाराष्ट्र के वैभव, सम्मान और विकास को वापस लाने का वादा। यूबीटी के वचननामे में हर जिले में अस्पताल बनाने को लेकर रोजगार पैदा करने पर जोर। उद्धव ने कहा मराठी को क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस देंगे। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ को मनाने में कामयाब हुई पार्टी। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल सीट से लड़ेंगे चुनाव। पंजाब में चुनाव के बीच अकाली दल को झटका। राजेंद्र सूत्र बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव स्थगित हुआ। पीठासीन अधिकारी नियुक्ति न होने की वजह से फैसला कल होना था। चुनाव स्थगित होने पर बोली मेयर शैली ओबराय, बीजेपी नहीं चाहती लोकसभा चुनाव के दौरान आपका मेयर बने। सुप्रीम कोर्ट आज 100% ईवीएम वीवीपैट वेरिफिकेशन पर सुना सकता है फैसला। कोर्ट ने 18 अप्रैल को सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रखा था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं में ईवीएम में डाले गए वोट की वीवीपैट की पर्चियों से 100% मिलान की मांग की गई है। चुनाव आयोग ने मांग को बताया अव्यवहारिक। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की सेहत पर गठित मेडिकल बोर्ड और तिहाड़ प्रशासन की आज पहली बैठक। सीएम केजरीवाल की सेहत पर होगी चर्चा। मेडिकल बोर्ड के डॉक्टर्स केजरीवाल की शुगर और इंसुलिन पर देंगे सलाह। तिहाड़ प्रशासन बैठक के बाद कोर्ट को देगा जानकारी। तिहाड़ जेल सूत्रों के मुताबिक जेल के डॉक्टर्स ने सीएम केजरीवाल को लो डोज इंसुलिन देना शुरू किया है। डोज को तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। मालेगांव ब्लास्ट केस में आज होगी ट्रायल प्रोसीडिंग। एनआईए कोर्ट का बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा को आदेश, प्रोसीडिंग में रोजाना हिस्सा लें। जम्मू कश्मीर में बारामूला जिले के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ जारी। नौपारा में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की। पुलिस सूत्रों के मुताबिक नौपारा इलाके में 2 आतंकवादी छिपे हैं। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों की तरफ से लगातार फायरिंग जारी। मणिपुर पर अमेरिका की मानवाधिकार रिपोर्ट पर भड़का भारत। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पूरी तरह से वाइसेड है रिपोर्ट, इसे हम महत्व नहीं देते। एएसआई ने धार भोजशाला परिसर में चल रहे सर्वेक्षण का 35 दिन पूरा किया। एएसआई ने 22 मार्च को धार भोजशाला परिसर का सर्वेक्षण शुरू किया था। सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग का मामला 29 अप्रैल तक क्राइम ब्रांच की कस्टडी में दोनों आरोपी। सलमान खान के घर पर फायरिंग करने वाले आरोपियों से पूछताछ। एनआईए की टीम शूटर विकी गुप्ता और सागर पाल से कर रही है पूछताछ।
उत्तराखंड के खवटीमा में लगी भीषण आग, प्लास्टिक पाइप गोदाम होने के चलते तेजी से फैली आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां। जम्मू कश्मीर पुलिस का हंदवाड़ा में एक्शन, 4 आतंकवादियों की संपत्ति कुर्की। दक्षिण गाजा में इजरायली वायुसेना और टैंक्स का जबरदस्त हमला, 2 बच्चों सहित 9 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली वायुसेना ने गाजा के राफा में की बमबारी, 2 बच्चों सहित कम से कम 5 लोगों की जान गई। गाजा के दिर अल बाला में इजरायल ने किया टैंक से शेलिंग, अल अक्सा हॉस्पिटल में लाए गए 4 लोगों का शव। इजरायली सेना ने रिहायशी इलाके को किया टारगेट, कई मकानों को किया जमींदोज। गाजा के राफा में जमीनी सैन्य कार्रवाई के लिए इजरायल तैयार, कम से कम 6 हफ्ते तक एक्शन का प्लान। इजरायली हमले में अब तक गाजा में 34,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री की जानकारी। आईपीएल में आज कोलकाता नाइट राइडर्स और पंजाब के बीच है टक्कर। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा मैच शाम को 7:30 बजे। केकेआर ने अब तक 7 में से 5 मैच जीते। पंजाब ने अभी भी 8 में से 2 मैच अपने नाम किए। आईपीएल में आरसीबी ने 6 मैच की हार का सिलसिला तोड़ा, सनराइजर्स हैदराबाद को 35 रन से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने विराट कोहली ने खेले अर्धशतकीय पारी, 43 गेंद पर 51 रन बनाए। 207 रन का टारगेट चेस करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही। ट्रेविस हेड सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन लौटे। आरसीबी के गेंदबाजों ने हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में बरपाया कहर। स्वप्निल सिंह, कर्ण शर्मा और कैमरन ग्रीन 2-2 विकेट झटके। विमेंस टी20 में बेस्ट बॉलिंग का टूटा विश्व रिकॉर्ड। इंडोनेशिया की ऑफ स्पिनर रोमालिया ने बिना कोई रन दिए 7 विकेट लिए। आईसीसी महिला टी20 विश्व कप पर क्वालिफायर में श्रीलंका, आयरलैंड ने शानदार शुरुआत की। आयरलैंड ने यूएई और श्रीलंका ने थाईलैंड को हराया। पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट की पूर्व कैप्टन बिस्मा फारूफ ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट लिया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल पुरी पहुंची, जगन्नाथ मंदिर में दर्शन किए।